सभी को शालोम, खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आपका स्वागत है लायन ऑफ जुदा मिनिस्ट्री में। आज एक और कविता के साथ मैं आपके साथ आया हूँ। एक ऐसा पाप जिससे परमेश्वर अत्यंत नफ़रत करता है। ये कविता पंजाबी में होने वाली है। सो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा अगर आपको समझ ना आए या समझ में परेशानी हो तो। सो चलिए कविता की ओर चलते हैं। मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ, ये टॉपिक जो अभी भी इंडिया में बहुत टैबू है, फ़ॉरेन में तो बच्चों को भी सेक्स एजुकेशन दी जाती है, अच्छे-बुरे का बताया जाता है, गुड टच, बैड टच, मगर इंडिया में अभी भी ये एक टॉपिक जो है टैबू है। सो फिर भी मैं इन बातों को रखना चाहता हूँ क्योंकि ये एक सच्चाई है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। और परमेश्वर इस पाप से बहुत नफ़रत करते हैं, इसलिए हमें इस चीज़ के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। सो कुछ शब्द, कुछ बातें ऐसी होने वाली हैं इस कविता में, जिनके लिए मैं पहले से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। प्रभु आपको सद्बुद्धि दे कि इन बातों को आप सीखने के पर्पज़ से, चेतावनी के पर्पज़ से और इसके घिनौनेपन के पर्पज़ से और सच्चाई को जानने के पर्पज़ से सुनें, ताकि आप इस पाप को और गहरे से जान सकें और इससे और दूर हो सकें, कभी भी इसमें भरमाए ना जाएँ। तो चलिए सब बातों के बाद आखिरकार हम कविता की ओर चलते हैं। वासना, लस्ट, सोच गंदी, गंदी नज़र भावें, गंदी अख ते गंदे विचार भावें, भावें हग्गे जे मूंह ते निरी ज़हर लगे, नंगी बिस्तर ते लगे बहार भावें। 2 पहलू बता रहे हैं। एक में वो इंसान बीमार है, बिस्तर पर है, तब वो ज़हर लगता है और वही इंसान जब उसके साथ व्यभिचार करने के लिए उसी बिस्तर पे जाया जाता है, तो वो बहार लगता है। ये एक इंसान की दोगली फितरत है। एक इंसान को जब वो तंदुरुस्त है, जब वो खूबसूरत है, जवान है, तो वो बहार जैसा है। जब वही इंसान बीमार है, लाचार है, वो अपना ध्यान नहीं रख सकता, उसका सुसु-पॉटी बिस्तर पर है, तो वही इंसान ज़हर लगता है। "पवे हग्गे जे मूंह ते निरी ज़हर लगे, नंगी बिस्तर ते मैनू बहार पावें, लगे बहार पावें। करां प्यार ते हो जा इक रूह माही, करां हवस एह बलात्कार पावें।" खुदा का कलाम कहता है कि वो दोनों 2 तन होंगे मगर एक होंगे, दोनों एक तन होंगे। अगर हम अपने पार्टनर के साथ, अपने पति-पत्नी के रिश्ते को लेकर बता रहा हूँ, अगर तो हम सच में रूह से उनके साथ प्यार करते हैं, तो वो प्यार की कैटेगरी में आता है। और अगर हम उनके पास भी सिर्फ़ अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए जा रहे हैं, तो वो भी किसी बलात्कार से कम नहीं है। "करा प्यार ते हो जा इक रूह माही, करा हवस ते ए बलात्कार पावें।" ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏ। ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੌਰੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏ। ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਸਤਰ 'ਚ ਚਾਹਵਾਂ ਮੈਂ मर जे थां ते डाडा हजार पावें। लेखक कह रहा है कि मान लीजिए आप किसी के साथ व्यभिचार करना चाहते हैं और वो आपको मिल भी गया और अब बिस्तर पे हैं, कमरे में बंद हैं और अचानक उसकी मौत हो जाती है हार्ट अटैक से या किसी भी वजह से, मौत का क्या है, कभी भी आ सकती है। तो क्या अब भी आप उसके साथ व्यभिचार करेंगे? नहीं। भाई चीखें निकल आएँगी, वो ना डाँडा हज़ार पावें। तो ल सवाल यहाँ ये है कि यही जिस्म था, यही औरत थी, यही इंसान था जिसके साथ तुम व्यभिचार करना चाहते थे। वो बिस्तर पर है, क्या हुआ जे अचानक मर गई तो? शरीर की तो भूख थी, शरीर तो अभी भी है। मगर नहीं,
इंसान की चीखें निकल जाएँगी, ऐसा हो जाए तो। मगर सवाल ये है कि अगर शरीर की भूख थी, शरीर है, तो अब क्यों नहीं मिटा रहे? मतलब ये शरीर की भूख नहीं थी। शरीर की होती तो मिटा लेते। शरीर तो अभी भी सामने है, बस उसमें जान नहीं है। जिन्नू बिस्तर 'ਚ ਚਾਹਵਾਂ मैं, मर ਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਡਾਡਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਵਾਂ। आगे बताएँगे कि ये क्या है? ਭੁੱਖ ਜਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ। ਭੁੱਖ ਜਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾੜ ਪਾਵੇਂ। ये शैतान है जो देवे मैनू पाड़ पावे। शारीरिक व्यभिचार जो है वो शारीरिक पाप दूसरे नंबर पे है, इसकी जो जड़ है वो अंदर से शुरू होती है, क्योंकि जब सोच लेते हैं आप तब भी पापी ठहर चुके हैं, तब भी आप कर चुके हैं, खुदा कहता है। जब आप परफॉर्म करते हैं ये तो सेकेंडरी है, क्योंकि अगर ये फर्स्ट प्राइमरी होता, अगर ये पहला होता शारीरिक, तो जो मरा हुआ है फिर उसके साथ क्यों नहीं कर पाते? समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको वचन में से कुछ इसे वचन में से समझने की कोशिश करते हैं। ए हवस ने दाऊद नू सुट दिता, गोलियत को मारने वाला, शेर के मुंह से अपनी भेड़ों को निकालने वाला, राजाओं को हराने वाला। राजा कहाँ गिरा? हवस में। सो इस हवस ने दाऊद नू सुट दिता, खोई समसून ने अपनी जान पावे। चंगा यूसुफ जो कैद कट आया, ओदी गवाही है देंदी मैनू आस पावे। यूसुफ की गवाही हमें बहुत कुछ सिखाती है। उसके पास मौका था, मगर उसने कहा कि मैं ये पाप अपने परमेश्वर के विरुद्ध कैसे करूं, तो वो वहां से भाग गया। बाद में उसको जो गुनाह उसने किया भी नहीं, उसकी वजह से उस षड्यंत्र के चलते उसको जेल भी हो गई। तो वो अच्छी थी, पाप करने से वो जेल अच्छी थी, चाहे वो सच्चा होकर झूठा ठहरे। तो ये बहुत बड़ी टीचिंग है, बहुत बड़ी शिक्षा है जो हमें उसके जीवन से मिलती है। आया कुआरी दी कुखों मेरा निजात देही। आया कुआरी दी कुखों मेरा निजात देही। देवे पापां तो नजात ओदी जात भावें। दित्ती रूह ते कलाम विच कामिल कीता। पवित्र आत्मा के बिना वचन को नहीं समझ सकते। दित्ती रूह ते कलाम विच कामिल कीता, ओदी गवाही च देदा अपनी जान पावें। ओदी गवाही च देदा अपनी जान पावें। जो अपनी जान को भी प्रिय जानता, वो परमेश्वर के काबिल नहीं है, वो उसके लिए नहीं है। आप पूरी दुनिया को सामने खड़ा कीजिए और आप बोलो रवि प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपनी गवाही दे। चिल्ला कर दूँगा, चाहे आगे सारे विरोधी क्यों ना खड़े हों, चाहे वो गवाही मेरे जीवन की आखिरी गवाही क्यों ना हो। सो दित्ती रूह ते कलाम विच कामिल कीता, ओदी गवाही च देदा अपनी जान भावें। मेरे पापां ते ओने पर्दा पाया, मैनू कीता ए वचन दा शिंगार भावें। मेरी आत्मा नू फेर तो जन्म दिता, दिता कलाम है मेरा बाप भावें। मेरी आत्मा नू बॉर्न अगेन जिसे हम कहते हैं, जब तक आप आत्मा से दोबारा जन्म नहीं लेते, उस चीज को दर्शा रहा है कि मेरी आत्मा नू फेर तो जन्म दिता, दिता कलाम है मेरा बाप भावें। अब कलाम जो है वचन, वही मेरा पिता है। आखिरी पहरे की ओर मैं बढ़ रहा हूं। मैं जिंद जान कलाम दे लेखे लाती, मैं जिंद जान कलाम दे लेखे लाती, अगले साह दा भी नहीं मैनू वसा भावें। हिक ठोक के मसीह दा प्रचार करा, हिक ठोक के मसीह दा प्रचार करा,
चाहे टांग दो सूली ते मेरी जान पावें। चाहे टांग दो सूली ते मेरी जान पावें। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे। कविता में अगर कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं और प्रभु आपको इस गंदे व्यभिचार के पाप से छुटकारा दे अगर आप उसमें हैं। अगर आप नहीं हैं तो आप इससे सीखें और दूसरों को सिखा सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे।